साइबर फ्रॉड से तंग आकर लगाई फांसी। अगर आप घर, गाड़ी या अपनी जरूरत की कोई अन्य बहुमूल्य चीज खरीदने के लिए लोन लेने पर विचार कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इन दिनों फर्जी लोन ऐप ग्राहकों के साथ काफी धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब अवैध लोन ऐप ने ठगी का एक नया तरीका खोज लिया है, जिसमें लोगों को बिना कर्ज लिए वसूली के संदेश मिल रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पीड़ित का मोबाइल हैक करके उनके दोस्तों, रिश्तेदारों को भी अश्लील मैसेज किए जा रहे हैं, जिसका शिकार कुरार अप्पा पाड़ा में रहने वाला संदीप पांडुरंग कोरे गांव हो गए। इसी परेशानी के चलते उन्होंने फांसी लगा ली। बता दें कि संदीप करीब 20 दिन से मोबाइल पर आने वाले फ्रॉड लोन मैसेज और कॉल से परेशान था, क्योंकि संदीप को उनके मोबाइल पर अलग अलग नंबर से कॉल आता। इस कॉल में उन्हें कॉलर ये बताता कि वो 5,000 का लोन ले चुके हैं, जबकि संदीप ने कोई लोन लिया ही नहीं। साइबर फ्रॉड करने वाला शख्स संदीप के मोबाइल को हैक करके संदीप के साथ एक लड़की की न्यूड असली तस्वीरें बनाकर संदीप के दोस्तों, रिश्तेदारों को और कंपनी में भी उनकी अश्लील फोटो को वायरल कर दिया, जिससे कि मृतक बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसकी शिकायत संदीप ने अपने घर वालों को भी बताई और परिवार ने इसकी लिखित शिकायत कुरार पुलिस को दी। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। वो कम से कम लास्ट 15 से 20 दिन तक परेशान थे। उसके बाद उन्होंने एक बार पुलिस कंप्लेंट भी की, उसका एफआईआर कॉपी हमारे पास है। फिर उन्होंने बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद माँ बाप उसके गांव चले गए थे, उनको बुला लिया कि ऐसा ऐसा चीज़ मेरे साथ हो रहा है। हम सब उसके रिलेटिव है, मैं उसका मौसी का लड़का हूँ, तो हम लोग को सबको मैसेज आए। फिर हमने उसको बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, हम सबका मैसेज आ रहा है। वो बोला ठीक है। हम लोग बोले आप उन साथ में पुलिस स्टेशन चलते, और हम लोग ने पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर काफ़ी दर्ज भी करवा दी। तो उसके बाद कुछ एक्शन हुआ नहीं। उसके बाद वापस हम लोग के सब उसके फ्रेंड थे, उसके ऑफिस वाले सब दोस्त लोग थे, सब उसके कलीग रिलेटिव सबको वापस मैसेज आने लगा और डिप्रेशन में जाने लगा। तो माँ बाप उसके गाँव से आए, हम लोग सब जन एक साथ हो गए रिलेटिव, और बोले कि चलो अपन हॉस्पिटल चलते। जो हमारे आजू बाजू में दोस्त लोग थे उनको बुला लिया, हॉस्पिटल चले गए। अपना पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद हम लोग ने वहाँ पे बता दिया कि हम लोग ने पहला भी यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट किया हुआ है कि ऐसा ऐसा चीज़ हमारे भाई के साथ हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग चेक करते। बट कुछ उसमें ये हुआ नहीं, उनका कुछ भी फॉलोअप नहीं था। और 2 दिन के बाद देखा तो इनका ये ऐसा हो गया, सब जन बाहर चले गए तो इन्होंने हैंगिंग कर दिया। मैसेज को लेकर परेशान थे, क्या बार बार मैसेज उनको हरेसमेंट के मैसेज आ रहे थे कि आपने लोन लिया है और हमारा लोन दे दीजिए। तो एक ही बोल रहे थे कि मैंने अगर आपका लोन लिया हो तो वो चीज़ का मुझे आप प्रूफ दीजिए, मैं तुम्हारा लोन देने के लिए राजी हूँ। और उनके रिलेटिव को मैसेज जा रहे थे, संदीप के बारे में बहुत गंदा लिखा जा रहा था, उसके रिलेटिव के बारे में, उसके मिसेस के बारे में, उसके मम्मी के बारे में, सब एकदम गंदा गंदा चीज़ लिखा जा रहा था। उसके फ़ोटो, जो न्यूड फ़ोटो एडिट करके किसी लड़की के साथ सबको, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भेजे जा रहे थे व्हाट्सएप पे। ये चीज़ में उसने डिप्रेशन में जाके उसने हैंगिंग कर लिया। क्या संदीप ने कभी कोई लोन वगैरह लिया था? संदीप ने कभी लोन लिया था इस चीज़ के बारे में तो हमको कोई पता है नहीं। बट आज तक उसने हम लोग को बताया नहीं। अगर वो कुछ भी चीज़ करता था तो हम लोग के घर में पता होता था। जिन दोस्तों को मैसेज आते थे वो हाँ। क्या संदीप के दोस्त थे? कैसे उनका उन बाकी लोगों का नंबर बाकी लोग कैसे मिलता? जो उनके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स थे, वो कॉन्टैक्ट जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उनको वो मैसेज चले गए। और वो कॉन्टैक्ट्स के भी कॉन्टैक्ट्स थे, उनको भी वो मैसेज चले गए। उनको फेसबुक में जिनके साथ ज़्यादा उनका चैटिंग रहता था उनके पास भी वो मैसेज चले गए। मतलब पूरी मोबाइल को हैक करके पूरे मोबाइल को हैक करके उन्होंने सबको मैसेज भेज दिए थे। और कंटिन्यूसली ये मैसेज चालू थे। अगर एक नंबर को हम लोग ब्लॉक करते तो दूसरा नंबर हो जाता है, दूसरे को ब्लॉक करते तो तीसरा नंबर हो जाता है। मुंबई पुलिस की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिला है? क्या उम्मीद करते हैं? हम तो उम्मीद एक ही करते कि जिसके वजह से हमारे भाई की जान चली गई है, वो लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और हमारे दोस्त थे, जो भी लोग हैं, उनके साथ वापस ऐसा कोई चीज़ होना नहीं चाहिए। हमारा भाई चले गया और किसी के साथ ऐसा चीज़ ना होना चाहिए। डॉक्टर गुरु जी, संदीप आपके भाई हैं। हाँ। भाई के साथ कब से ये घटना पूरी चल रही थी? जब से वो परेशान थे, फिर अचानक वो कैसे उन्होंने फांसी लगाई? क्या कारण लग रहा है आप लोगों को? ये 20 तारीख से हम्म, 19 तारीख से उनको फ़ोन आना चालू हो गया। अच्छा, कौन फोन कर रहा था? किस अलग अलग नंबर से फोन अलग अलग नंबर से फ़ोन आ रहे थे। क्या कुछ कहा जा रहा था?
कि मेरा लोन नहीं है, अब मेरा पैसा भरो 5,000 रुपया, नहीं तो तेरे को ये करेगा वो करेगा। और सब आजू बाजू वाले को, फ्रेंड लोग को, सबको जा रहे थे। क्या मैसेज बाजू वाले को दे रहे थे? ये पूरा बेकार बेकार मैसेज निकल के भेज रहे थे, इसको भेज रहे, मतलब उसको ब्लैकमेल जैसा करता वैसा कर रहे थे। तो किस टाइप का मैसेज था? ये ऐसा ओपन करके कपड़ा निकाल के वैसे मैसेज भेज रहे थे। तो संदीप, आप लोगों से इस विषय में कोई बातचीत की है कभी? इस बात में मेरे को 25-26 को ये बोला था कि ऐसा ऐसा है, मेरे को फालतू मैसेज आ रहा है, मेरा इज्जत का कचरा कर डाला है लोग ने, मैं अगर ये नहीं करेगा तो हम लोग गांव से आ जाओ, नहीं तो मैं फांसी लगा लेंगे। संदीप कहाँ काम करते थे? वो कोने लिप कंपनी में काम करते थे। तो क्या वहाँ पर भी हाँ, वहाँ पर भी सब मैसेज फैला लिया था ऑफिस में, जिसका उतना व्हाट्सएप पे नंबर था उसको सबको मैसेज फैला लिया था उन्होंने। मतलब संदीप की इतनी बेइज्जती हो गई थी कि हाँ। वो उससे मुंह दिखाने के लायक नहीं था, इसके ऐसे तरह करके छोड़ रहे थे। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? हाँ, किसको दोषी मानते अभी इसे चौकी को कंप्लीट किया, उससे उदाहरण तो चौकी है दोषी, और कौन रहेगा? हैं? तो क्योंकि चौकी, पुलिस चौकी में हम लोग जाके कंप्लीट किया था, और एक दो जन को बोला चलो अच्छे लोग को भी लेके जाके बात करने के लिए लेके गया था, लेकिन वो लोग ने नहीं माना। वो टाइम पे उन लोग ने फैसला लेना चाहिए था ना, वो लिया नहीं था। और इस बीच में जो मैसेजेस आ रहे थे लगातार, हम्म, इस मैसेज को लेकर परिवार के साथ चर्चा, उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब संदीप ने फांसी लगाई? तभी हम लोग गांव में थे। नहीं, अभी मैसेज जब ये आया था, कभी लास्ट फांसी लगाया था, हाँ, फांसी लगाया था तभी मैं बाहर गए थे, ये लोग शादी के लिए गया था। बाद में उस कुछ दिन कोई मैसेज, कोई बातचीत, कोई मोबाइल पे मैसेज कोई छोड़ा था उन्होंने? कुछ उतना आइडिया नहीं सर। जिस दिन फांसी लगाया था उस दिन 12 बजे ही उसने फांसी लगाया था, उस दिन का तो आइडिया नहीं था, और उसको नहीं आता था, दूसरे लोग को ज़्यादा करके आते आप थे। लोगों को कब जानकारी मिली कि उन्होंने फांसी लगाई है? हाँ, आप लोगों को कब जानकारी मिली? हम लोग को जानकारी आधा एक घंटे के बाद लगी कि उसने फांसी लगाया था। किसने बताया? मेरे मतलब मैंने कॉल किया था उसको, तो कॉल 3 बार कॉल किया था, एक बार भी कॉल नहीं उठाया। इसको मेरी सिस्टर इधर बाजू में रहते हैं, उनको मैं घर पे भेज दिया था कि भाई जाके देख ले क्या कर रहे हो, कड़ी फ़ोन नहीं उठा रहे तो आने के बाद ये ऐसा ऐसा मैटर हो गया। दरवाजा खुला था कि बंद? दरवाज़ा बंद था, कड़ी था, और बाजू वाले लड़के ने एक लात मार के दरवाज़ा खोल दिया था। देता था, कभी मेरे को भी जरूरत लगता था 1000-2000 के लिए तो ईमानदारी से निकल के दे देता था। वैसा मतलब घर में कुछ ऐसे लफड़े नहीं थे पेमेंट के बारे में। और उसका जो पैसा था जो जमा करता था, पैसा जमा कैसे करता था? जो महीने का कहीं पैसा बैंक में रखता था कि कहीं और पैसा जमा करता था, क्या करता था? बैंक में भी रखता था, और थोड़ा गांव में घर भी बांध के रखे थे, उसमें थोड़ा बहुत कर्जा था, वो मैं शादी किया था, थोड़ा बहुत हम लोग प्राइवेट भी लोन था वो हम लोग क्लियर कर देते थे। कौन सा वो इधर ही लिया था ना, तो क्लियर कर देते थे। तो मतलब संदीप के नाम पे था वो? हाँ, संदीप के नाम पे। तो वो इसके पहले कहाँ से लोन लिया था? पत्र संस्था से लिया था, पत्र संस्था से लिया। क्या है ये? अच्छा, ये कब, कौन से साल की बात है ये? ये 2 साल की बात है, 2027 में। 3 साल पहले। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ, ऑनलाइन पे मोबाइल पे लिया होगा या कुछ अप्लाई किया होगा, तो उसके बारे में तो हम लोग को जानकारी नहीं है। क्या मोबाइल पे समय बिताता था वो? इंटरनेट पे देखता था, यूट्यूब वीडियोस वगैरह कुछ देखता था? नहीं तो थोड़ा और थोड़ा आप, क्योंकि आप उसके पास में रहे। होते रहता, बार बार मैसेज आते रहते, जिसको मैसेज आएगा, संदीप मेरे को तेरे बारे में मैसेज आया, संदीप मेरे को तेरे ऐसा 50 जन फोन करे थे ऊपर से उसको, तो और टेंशन बढ़ गया। फिर तो फैमिली घर में रहते थे, बाद में कभी कितनी तारीख लगी वो जाल में, तब पूरा घर खाली मिला उसको। उस टाइम पे उसने वो किया था, लेकिन इसके पहला भी एक बार सोचा था कि आत्महत्या करने का। इसकी वजह से हम लोग गांव से इधर आके कंप्लेंट भी किया पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं बोला कि भाई वो आत्महत्या कर रहे करके, क्योंकि फैमिली मैटर में क्या इज्जत को पहले डालने के लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में बोला ही नहीं। तो बाद में ये टाइम पे 25-26 को मेरे को लग रहा है वो कर रहा था, मैं तभी गाँव में। कैसे लगा? हाँ, कैसे लगा? तब मेरे को रहने का नहीं, मेरा ये नहीं वो नहीं, तब मेरे सिस्टर मेरी सिस्टर मेरे यहाँ से बाइक लेके गया, तो मैं क्या सोचा कि कॉल आया या उसके बाद भी कोई कॉल आया था। क्या अलग अलग लोगों का कॉल आया, एक ही का आया क्या? 2-3 कॉल आया आपको, और क्या बोला अलग अलग लोगों ने? कि तेरे भाई ने लोन लिया है, मेरे को पैसा नहीं भरा है, 5-6 हज़ार के लिए पूरा इज्जत का कचरा करा है। मैं बोला, तो हम लोग उससे संदीप को पूछा, तो मैं बोला, संदीप क्या बोला कि मैंने लोन निकाला है, हम लोग का खाली जानबूझ के किया। बाद में मैं दोस्त लोग से भी आइडिया लिया, तो वो लोग क्या बोले मेरे को, अगर एक बार 5,000 तुम लोग भर देंगे तो दोबारा भी भरने के लिए जरूर फ़ोन करेंगे वो लोग। तो इसको इससे हम लोग ने निर्णय लिया। तो संदीप ने एक बार भी पैसा भरा था?
एक बार भी पैसा भरा था? 5,000। और जब ये फ़ोन आता था, आपको फ़ोन आया, तो किस टाइम पे फ़ोन आया, किस व्हाट्सएप पे आया, नॉर्मल बताइए। आवाज़ तो एकदम कड़क था, मतलब उम्र के वजह से सबसे आवाज़ था, और कड़क भी आवाज़ थोड़ा था, मतलब टाइट आवाज़ से बात करता, तेरे भाई ने ऐसा किया वैसा किया, हम लोग को पैसा भरने बोलो, ये भरने बोलो, वो भरने बोलो, और पूरा फोटो निकाल के उसको वायरल किया, पूरा व्हाट्सएप में एंड करके वायरल किया। और उनके साथ कैसे मालूम है, जिसका डीपी रहता ना, जिसका व्हाट्सएप पे डीपी रहता ना, सबका डीपी निकाल के उसके नीचे फोटो के अंदर लगा देता। मतलब थोड़ा समझाइए। नहीं उसका मेरा और मेरा उसका फोन ज्वाइंट है ना, तो व्हाट्सएप पे मेरे पे डीपी रखेगा ना, वो डीपी निकाल के उसके ओपन फोटो के साथ भेज देते हैं। बहुत कुछ वायरल किया, और जिधर रोजी रोटी चलता ना ऑफिस में, वो सब लेडीज मैडम को भेजा, और वो लोग टीचर जो मैडम रहते हैं ना, उन लोग को रंडी बिंडी वैसा गाली भी सब कुछ, मतलब बेकार बेकार कंडीशन में लेटर भेज देते थे। तो ये सब आपको 26-27 तारीख को ही पता, 26-27 तारीख मतलब उससे पहले पता चला, तभी हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। इसमें मैं नहीं गया था, मेरी माँ गई थी और मेरा भाई गया था, और एक जूस गए थे, बाकी सब हम लोग को इतना आइडिया तो हम लोग का है नहीं। आपने पहले ऐसा कभी सुना था कि ऐसा होता है? ऐसे तो सुना था मैं, कि एक दो जन बोले भी थे मेरे को कि ऐसा होते रहता है, खाली फ्रॉड कर रहे सामने, इतना तो पता है था। तो वो क्या लेकिन बोलते? संदीप क्या बोल रहा है, अभी इतना इज्जत करके डाला कि मैं जिधर ऑफिस काम कर रहा है उधर भी मेरा पार्ट लगा के रख गए। इतने तो उन लोग को पता रहता होगा ना मैडम, कि आज कैसा लड़का है, अभी आपके साथ जो ग्रुप में रहेगा उन लोग को आइडिया भी रहता होगा कि ऐसा नहीं है लड़का, तो कैसा वापस उन लोग मतलब ये नहीं करता था। और हम लोग ने इतना ही बोला था कि जो हम लोग के पास आता था ना, तो हम लोग सीधा बोलते थे, जाके भाई पुलिस कंप्लेंट कर दो, हम लोग के यहाँ तक मत आ जाओ ना। अगर हम लोग का गलतियाँ मानते हैं, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस वाला देख लेंगे जो किसका गलती है वो। कौन आता था आपके? मेरे को एक दो जन पूछ लेते थे कि भाई कि तेरे भाई की वजह से मेरे को मैसेज आया था, तो मैं सीधा सीधा उन लोग को बोला कि जाके कंप्लेंट करो भाई, हम लोग देख लेंगे बाद में। हम लोग का कंप्लेंट जो करने का वो पुलिस वाले को कर दिया था कंप्लेंट। ठीक, कौन लोग थे जो आपके पास जिन्होंने फोन किया था कि भाई का मिला में मैसेज आता है? कौन लोग थे? उनकी थोड़ी करके था, मेरे एरिया में ही रहता काली माता, मेरे को बोलते तेरे भाई का ऐसा ऐसा मैसेज आया था, इधर एक लेडीज है। तो मैं बोला उन लोग को, भाई जाके तुम लोग कंप्लेंट कर दो, अगर हम लोग का तो गलती नहीं है, अभी हम लोग प्लॉट में निकल गए तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। कोई आता था ओपन करके पेटे भेजता था, जिसने कर्जा लिया है, ये किया है, और आधार कार्ड इसकी वजह से कर्जा निकला। वो सामने वाला क्या बोल रहा है कि मेरा नंबर क्यों रिप्लेंस में दिया, तो भाई हम लोग ने रिप्लेंस में नहीं दिया। मैं उनको सामने इतना भी क्लियर कर बोला कि भाई मेरा भाई का नंबर दे देता था, तुम लोग को क्यों देगा नंबर, यही बात हो गई। बाकी कुछ नहीं। तो लोग समझते थे, लेकिन क्या बाद में 10 जन को पूछ लेके और फैला देते थे। और समझो एक को आया तो किसी के दिमाग में नहीं पड़ते थे, तो और 10 जन को बोल के पूरा एरिया में फैला देते थे। ये लफड़ा हो गया ज्यादा करके, और इज्जत का कचरा करके हो गया था। जब भी हम लोग सकते थे, वो लोग टाइम पे वो इस टाइम पे कुछ बोलते थे ना, तो वो इस टाइम पे थोड़ा बहुत मांडोली हो जाता था, लेकिन वो लोग आपने इज्जत तो सबके लिए रहता ना सर। क्या है, थोड़ा थोड़ा लंबा आंसर दीजिए। इज्जत क्या मतलब है? कैसे इज्जत, मतलब सब जगह उसका फैला दिया था पूरा एरिया के अंदर, और पूरा ऑफिस जिधर जॉब कर रहे हैं ना उधर ही उसका मतलब मैडम के साथ सबके साथ यही करता है, तो वायरस कर डाला है, इसकी वजह से उसका ये हो गया। नहीं, वो किया, लेकिन मतलब सर जी आप वो एक जगह काम करते हैं, उधर सबका फोटो निकल जाते हैं ना, तो सबके सामने डाल देते हैं ना। अभी समझो, अभी मैं जो ईमानदारी काम कर रहा है एक जगह पे, और 4 लोग के सामने ऐसा फोटो निकाल के पूरा यही कर देते हैं, और मतलब पुलिस ओके, तो फिर उसके जब पुलिस स्टेशन जाके जान दो, अभी पुलिस कंप्लेंट किया, लेकिन वापस दोबारा में मैसेज चालू हो गए थे। पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी पुलिस ने वो लोग क्या बोला कि ऐसे ऐसा लिख के दे दो, उसने टैम मार के हम लोग स्टेटस पे रख दिया था। उसने संदीप ने अपने स्टेटस पे रखा था उस टाइम पे कि भाई सामने वालों को पता चले कि जानबूझ के उसको मैसेज आ रहा है करके। क्या स्टेटस रखा था? वो जो पुलिस वाले ने जो लेटर लिख के दिया था ना, वो स्टेटस पे रखा था। क्या लिखा था उस लेटर में? वो लेटर में ऐसा ऑनलाइन का ये करके आता है लेटर करके, तो नहीं पता पूरा। ऑनलाइन का फ्रॉड है करके ऐसा कुछ लिख के दिया था, पुलिस ने लिख के दिया? मतलब इसने लिख के दिया था, उसके ऊपर पुलिस ने स्टैम्प मार के दिया था। वो व्हाट्सएप से फर्क पड़ा? उससे कोई फर्क नहीं, मतलब सामने वाले को थोड़ा बहुत पता चला कि भाई ये फ्रॉड है करके। दिनांक 4 मई को एक शख्स है जिनका नाम है संदीप, उन्होंने एक सुसाइड किया था। इंक्वायरी में पता चला कि उनको कुछ कॉल आ रहे थे रिकवरी के लिए, लोन रिकवरी के लिए, और उनको फोटोग्राफ्स मॉर्फ करके उनको भेजा जा रहा था। उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जहाँ काम करते हैं, उनको भेजा जा रहा था, उनको तंग किया जा रहा था, उनको थ्रेटन किया जा रहा था, ऐसा भी सामने आ रहा है। तो
एक कुरार पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज है अंडर सेक्शन 306 और हम इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये एक कैश फ्लो नाम का एक ऐप है, जैसे कि उसको अगर डाउनलोड करते हैं तो तुरंत अपने मोबाइल का जो डेटा है, जैसा कि फ़ोटोज़ है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये सब जो है सामने वाले के पास पहुंचता है और इसी का फ़ायदा ये उठा के ब्लैकमेल करने की या थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं। हम ये ज़रिए लोगों को भी हम विनती करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि इस तरह के अगर कुछ मैसेजेस आते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट दीजिए, हम गुनाह दाखिल करके तपास करेंगे। और ऐसे जो कुछ ऐप्स है जैसे कि कैश फ्लो है, तो ऐसे एक ऐप जो है आप बिना समझे उसको डाउनलोड